देखिए, सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, उसका जवाब उनको मुंह तोड़ मिलना चाहिए। अगर सिंधु जल समझौते का और सिंधु नदी का ये पानी अगर पश्चिमी राजस्थान में आ जाए, तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो सकता है, यहाँ के लोग समृद्ध हो सकते हैं। अब अचानक ये घटना घटी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो फैसला लिया, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फैसला था। और फैसला लेने के बाद में उनको आनन फानन में जाने के लिए कह दिया गया। मेरा तो निवेदन है कि नैतिकता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं आज उस पार परेशान हो रहे हैं, उनको राहत देने की जरूरत है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। देखिए, सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, मैं पूरे देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, उसका जवाब उनको मुंह तोड़ मिलना चाहिए। और ये जो बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ निवेदन भी करता हूं कि पश्चिमी राजस्थान जो हमेशा से अकालों से जूझता रहा है, जहां पे पानी का बहुत बड़ा संकट हमेशा से रहा है, अगर सिंधु जल समझौते का और सिंधु नदी का ये पानी अगर पश्चिमी राजस्थान में आ जाए, तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो सकता है, यहाँ के लोग समृद्ध हो सकते हैं। और निश्चित रूप से आप किसी भी पानी को लंबे समय तक रोक नहीं सकते, तो आपको उस पानी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होगा। मुझे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान को अगर ये पानी मिले तो समृद्धि आ सकती है, यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी मजबूती के साथ मिल सकता है। देखिए, उस पानी को हम अगर हमारे बांधों की भी और जितने भी डैम बने हुए उनकी कैपेसिटी भी जो है वो स्पेसिफिक है, उससे ज़्यादा हम पानी को स्टोर भी नहीं कर सकते। और कल की डेट में अगर कोई दूसरी घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक दुखद रहेगी। तो उससे पहले ही अगर हम इस पानी को इस तरीके से और इस क्षेत्र में अगर यूटिलाइज करें, तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी मदद भी मिलेगी, समृद्ध भी होंगे और निश्चित रूप से पाकिस्तान को जवाब भी जो हम देना चाह रहे हैं वो भी मिलेगा। देखिए, पानी की कमी पूरे वेस्टर्न राजस्थान में है और गर्मियों के दिनों में क्या हालात होते हैं, ये आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे जो गांव की जो इकोनॉमी है वो पशुधन पे आश्रित है। आज के समय में पशुधन के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जितना पानी हमें चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। समस्या बहुत बड़ी है। स्टेट, सेंटर और तमाम लोग, जनप्रतिनिधि सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, पर अगर सिंधु जल समझौते का ये पानी वेस्टर्न राजस्थान में आ जाए, तो बहुत बड़ी मदद यहाँ के लोगों के लिए होगी, बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। और पानी का ये जो संकट जो इतने सालों से जब भी बात करते हैं सब वेस्टर्न राजस्थान की, सबसे पहले आंखों के आगे उस काल अकाल के दौर आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की काया है जो पलट सकती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का वहाँ अमरकोट की तरफ और सिंध की तरफ बहुत पुराना नाता रहा है। हमारे जो भी लोग यहाँ पे हैं, आज उनका आधा परिवार उस तरफ भी बैठा है। और पाकिस्तान में जो लोग, हिंदू जो लोग हैं हमारे, उनके एक ही गोत्र के लोग हैं, शादी वहाँ हो नहीं सकती, तो वो शादी ब्याह के लिए वो इस तरफ आते हैं। कई लोग हैं जो शादी ब्याह के लिए अपने बेटे बेटियों को लेके अभी यहाँ आए हैं। और जब अचानक ये घटना घटी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो फैसला लिया, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फैसला था। और फैसला लेने के बाद में उनको आनन फानन में जाने के लिए कह दिया गया। मेरा तो निवेदन है कि नैतिकता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं आज उस पार परेशान हो रहे हैं, उनको राहत देने की ज़रूरत है। वो तमाम लोग जो आज शादी के लिए आए हैं या तमाम दूसरे कामों के लिए आए हैं, आप उनको एक्सटेंशन दें, कम से कम 7 दिन 10 दिन का एक्सटेंशन हो, ताकि वो अपने काम पूरे करके फिर जा पाए। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा भी है कि आने वाले समय में 1-2 दिन में ये ऑर्डर भी आने वाला है और उन तमाम हमारे पाक विस्थापित भाइयों को इस चीज़ का बड़ा फायदा भी मिलेगा। मैं तो यही निवेदन करूँगा माननीय केंद्र सरकार से कि इन तमाम लोगों की आप पीड़ा को समझें। साहब, आज पाकिस्तान में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज उनके ऊपर कई तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। आज वो अपनों के पास यहाँ आए हैं। अगर आज इनको यहाँ पे भी हम प्रेम नहीं देंगे, नहीं संभालेंगे, तो इनका क्या होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उस तरफ सब छोड़ छाड़ के बेच बाच के आ गए, पर नॉलेज के अभाव में उन्होंने पासपोर्ट सरेंडर नहीं किए। अब आप उनको पाकिस्तान भेजेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। देखिए, समस्या दोनों तरफ की है। निश्चित रूप से पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को भेजना जरूरी है, हम उसके साथ में हैं, पर यहाँ के लोग जो आज आए हैं उनकी पीड़ा को भी समझने की ज़रूरत है।
निश्चित रूप से जो दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट हैं जिनको हो सकता है कि यहाँ की धरातल की जानकारी नहीं हो, वहाँ उनके पास धरातल की जानकारी पहुंचाना आपका और हमारा सभी का कर्तव्य है। झलको